नमस्ते साहब, वो हमारी बहन को ना आपसे कुछ बात करना है। एक बोल। साहब, हम पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। हाँ तो पढ़ाई करो, क्या दिक्कत है? साहब, हुआ तो कुछ नहीं है, पर शायद हमारे भैया ने आपको बताया ही होगा कि बचपन में ही हमारे माँ बाप हमें छोड़ करके चले गए थे और बचपन से लेकर के आज तक जो भी कुछ किया है ना, हमारे भैया ने हमारे लिए किया है। लेकिन साहब, आपको तो पता ही है महंगाई कितनी ज़्यादा हो रखी है और इस समय भाई ये जो गार्ड का काम करते हैं, इससे घर नहीं चल पाता साहब, बहुत मुश्किल होती है। आपको पता है हम जहाँ पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई बहुत महंगी है, बहुत मुश्किल से तो हमारा घर चल पाता है और पढ़ाई लिखाई का खर्चा भाई बहुत मुश्किल से ही कर पाते हैं। इसका बहुत चर्चा हुआ था, हर विषय में अव्वल आई थी। साहब, वैसे तो ये और भी आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन अब हमारा हैसियत कहाँ है इसको आगे पढ़ाने का। इसको समझा समझा के थक गए कि हमारा हैसियत नहीं है तुमको पढ़ाने का, लेकिन जिद लेके बैठी है कि पढ़ना है इसको। हम इसको बोले भी कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम तुमको कैसे पढ़ाएंगे। तो यही हमको बोली कि साहब बहुत अच्छे इंसान है, आप एक बार साहब से बात कीजिए, क्या पता वही कुछ हमारी मदद कर दे। और साहब, ऐसा नहीं है कि हमने कोई मंजूरी दिया इसको, हम तो इसको बोले ही थे कि साहब को पता लगेगा, अगर साहब के पास जाएगी तो बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन पढ़ने लिखने का इतना भूत सवार है ना इसके सर पे कि खुद ही दौड़े चले आए, बोलने लगे कि हम साहब से बात करेंगे। और देखिए, आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आ गई है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? साहब, ज़्यादा तो नहीं, हमें 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, पर साहब जैसे ही हम पढ़ लिख करके किसी अच्छी नौकरी में लग जाएंगे ना, आपकी साहब एक एक पाई चुका देंगे। ठीक है, लेकिन ये बताओ कि किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हो तुम? साहब, अभी हमने 12वीं की है, हमें कॉलेज में पढ़ना है और कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपके पास आकर के हम पैसे मांग रहे थे। साहब, अगर आप पैसे देकर के हमारी हेल्प कर देंगे ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान होगा। और साहब, हम आपको वादा करते हैं एक एक पैसा आपका चुका देंगे, हम आपके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। साहब, आप हमारी मुसीबत में मदद करेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार होगा साहब। देखिए साहब, हम इसका बात को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि पढ़ने लिखने में होशियार है, तो हम भी चाहते हैं कि ये अपने जीवन में अच्छे से पढ़े लिखे। साहब, इसको पैसा दे दीजिए। क्या है कि अगर पढ़ लिख जाएगी तो भविष्य में कुछ अच्छा काम कर लेगी, हमारा भी नाम रोशन करेगी और अपना भी। बाकी आप पैसा की चिंता मत कीजिए, आपका जितना भी पैसा है ना, सारा पाई पाई करके आपको चुका देंगे। लेकिन साहब, पैसा दे दीजिए आप। एक बात बताओ, तुम्हारी बहन जो है बाहर पढ़ने को कह रही है, लेकिन उससे तो तुम्हें ही दिक्कत हो जाएगी ना। अभी तुम्हारा खाना पीना करती है तो कैसे करोगे फिर तुम? अगर चली जाएगी तो तुम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं हो और तुम्हारी शादी भी नहीं हो रही। साहब, दिक्कत परेशानी तो सब झेल लेंगे, माँ बाबू जी के छोड़ के जाने के बाद हम ही ना पालें इसको, और उस टाइम भी हम ही खाना पीना करते थे, और जब ये चली जाएगी यहाँ से तो जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर लेंगे। आप उस चीज़ का चिंता मत कीजिए। अरे, इसका खुशी के लिए तो ये सारी चीज़ें हंसते खेलते कर लेंगे हम। बस हम चाहते हैं कि हमारी बहन पढ़ लिख के कामयाब हो जाए, नाम रोशन करे अपने भाई का। वैसे भी साहब, अपनी बहन की खुशी के लिए तो सारा जीवन कुर्बान कर देंगे इस पे, ये छोटी मोटी दिक्कत क्या है। साहब, हमारे भाई ने बचपन से लेकर के आज तक हमें कोई कमी नहीं होने दी है, हमने जिस चीज़ पे हाथ रखा ना, वो चीज़ हमें ला करके दी है। फिर भी हमारे भैया ने हमें प्राइवेट स्कूल से पढ़ाया लिखाया है और हमें आगे भी पढ़ना लिखना है, इसीलिए आपके पास आए थे पैसों के लिए। और हमें आगे भी अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखनी है, जिसके लिए हमें इस शहर से बाहर जाना पड़ेगा। और साहब, आपको तो पता ही है बाहर जाके पढ़ाई लिखाई करने में कितना खर्चा आता है, इसलिए आपके पास आकर के मदद मांग रहे हैं। साहब, हमारे भैया ने आपकी बहुत तारीफ़ की है, हमें पता है कि आप हमारी मदद ज़रूर करेंगे, इसलिए साहब आपके पास मदद की गुहार लगाने आए हैं, आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। साहब, प्लीज़ मदद कर दीजिए। अच्छा ठीक है, रुको। ये लो, ये पैसे हैं, इससे तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये याद रखना, पढ़ाई करने के लिए तुम बाहर तो जा रही हो, लेकिन वहाँ पे कई लोग होते हैं पढ़ाई के नाम पे कुछ और करने लग जाते हैं, खेल कूद मस्ती, पैसे उड़ा देते सब, पढ़ाई पे कोई ध्यान ही नहीं देता। अब तुम जा रही हो, जिम्मेदारी से इन पैसों को खर्च करना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करना। ये लो। साहब, वो थोड़ी शर्मीली है, आप हमें दे दीजिए। और एक बात याद रखना, जिस काम के लिए तुम जा रही हो ना,
वो काम अच्छे से करना जिससे तुम्हारा भविष्य और तुम्हारे भाई का भविष्य, दोनों का भविष्य बदल जाए। साहब, आपने हमारे भैया की मदद की है, हम आपका ये एहसान पता नहीं कैसे चुकाएंगे, पर आपके ये पैसे ना, आपके पैसों का गलत उपयोग नहीं होने देंगे। आपसे हम वादा करते हैं कि हम पढ़ लिख करके ना एक अच्छा इंसान बन के दिखाएंगे आपको। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो तुम पढ़ाई करने जा रही हो ना, वो अच्छे से करना। क्योंकि पैसा क्या है, पैसा तो मेहनत करके इंसान दोबारा भी कमा लेता है, लेकिन भरोसा, अगर भरोसा एक बार टूट जाए ना, तो इंसान कभी भी उस भरोसे को जीत नहीं सकता। इसलिए अपने भाई का भरोसा कभी मत तोड़ना, उसे बहुत भरोसा है तुम पर। बाकी किसी और भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो अपने भाई को फ़ोन करके बता देना, मैं हमेशा खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है जतिन, अब मैं चलता हूँ, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बहन, ये रख पैसा और बना ले अपना भविष्य। जा कोटा और खूब पढ़ाई लिखाई करके अपना भी नाम रोशन कर और अपने भाई का भी। देख, तेरे पे भरोसा करके तेरे को कोटा भेज रहे हैं, हमेशा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दियो, कभी भी किसी गलत संगत में मत पड़ियो। हाँ भैया, आप टेंशन मत लो, मैं आपका भरोसा बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगी, और गलत संगत तो दूर, मैं किसी को अपने आसपास भी नहीं भटकने दूंगी, कोई दोस्त ही नहीं बनाऊंगी, ताकि मेरी पढ़ाई लिखाई में कुछ भी असर ना पड़े। मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में फोकस करूँ, और एक दिन पढ़ाई लिखाई करके मैं आपको बहुत ही अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगी, और हमारे माँ बाप जो हमें ऊपर से देख रहे हैं ना, वो भी मेरे ऊपर बहुत प्राउड करेंगे। बस यही उम्मीद है तेरे से। बाकी तो यहाँ से जा, हम शाम को आते हैं ड्यूटी पूरा करके, फिर तेरे को बस में बैठा देंगे कोटा वाली में। हाँ भैया, जल्दी आना। हट रिचर्ड। अबे तू पागल हो गया क्या? मेरे को अंदर जाना है, तू मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है? चल हट यहाँ से। ओए लड़की, बोल रहा हूँ ना अंदर नहीं जा सकती, हट जा वरना डंडा मार दूंगा। चल निकल यहाँ से, ये कोई टाइम है क्या ऑफिस आने का? अबे ओए, तू पागल हो गया क्या? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं यहाँ की मैनेजर हूँ और तू मेरे को ही रोक रहा है अंदर जाने से। अरे तो मैनेजर हो या बॉस हो, मुझे उस बात से मतलब नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, करने दो। अरे 10:30 बज रहे हैं, ऑफिस आने का क्या टाइम होता है? 10 बजे आने का टाइम होता है। मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा, निकलो यहाँ से। चलो। तू होता कौन है मेरे को टाइम बताने वाला? तुझे पता है मैं यहाँ की मैनेजर हूँ और तू ही मेरे को टाइम बताएगा कि मैं कब आऊंगी और कब नहीं। और मैं ना अपनी मर्जी की मालकिन हूँ, मेरे को पता है मैं कब आऊंगी और कब नहीं। तेरे से सलाह लेने की मेरे को जरूरत नहीं है। और वैसे भी ना मेरे को काम था, इसलिए मैं लेट हो गई, और तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरी अपसेंट लगाएगा और तू मेरे को अंदर नहीं जाने देगा। चल हट, रास्ता छोड़ मेरा। रुक, बोला ना अंदर नहीं जा सकती, यहीं खड़े रहो चुपचाप। लगता है ना तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी तेरी औकात तेरे को दिखानी पड़ेगी। अभी सर को फोन करती हूँ ना, तेरे को धक्के मार के यहाँ से निकालेंगे ना, जब पता चलेगा। कर लो, करो बड़े साहब को फोन। क्या हुआ, फोन क्यों नहीं मिला रहे? मुझे लग रहा है ना नंबर नहीं मिल रहा, मैं दूं नंबर? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप फोन क्यों नहीं मिला रहे हो। दरअसल क्या है, अंदर तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा, और अंदर जाओगे नहीं तो आपकी लगेगी अपसेंट, और इस बारे में अगर बड़े साहब को पता लगेगा ना, तो वहां पर होगी आपकी इंसल्ट। क्यों? सही कहा ना? देखो मैडम, चाहूँ ना तो मैं आपको अंदर जाने दूँ, लेकिन क्या है ना, ऑफिस का रूल सबके लिए बराबर होना चाहिए। याद है आपको, जब मैं 5 मिनट लेट हुआ था तो आपने क्या करा था? यस मैडम, बुलाया आपने मुझे। फिर तू 10 मिनट लेट आए। दरअसल मेरे बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है मैडम, उसी को अस्पताल लेके गया था, उसी में थोड़ा सा लेट हो गया। मैं ना तेरी आज की ना अपसेंट लगा रही हूँ। मैडम ऐसा मत कीजिए, एक तो वैसे हम गरीब आदमी हैं, ऊपर से बच्चे की तबीयत खराब हो रही है। अगर आप एक दिन का अपसेंट लगा देंगी तो मेरा तो पगार कट जाएगा ना। हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसा मत कीजिए आप। गलती हो गई तो भुगत अब। ठीक है, फिर जैसा आपको ठीक लगे। फिर मैं घर चला जाता हूँ, अपने बच्चे की देखभाल कर लूँगा, और क्या। नमस्ते। ओए ओए, कहाँ जा रहा है? मैंने तेरे को जाने के लिए बोला, जो तू जा रहा है। अपसेंट लगाने का ये मतलब नहीं कि मैं तेरे को जाने दूंगी, सारा काम करेगा तू ऑफिस का। पर मैडम मैं तो गार्ड हूँ ना, चौकीदार हूँ, मेरा काम तो गेट पे खड़े होने का। मैं ये ऑफिस के और आपके पर्सनल काम क्यों करूँगा? बेटा तूने गलती करी है ना, तुझे भुगतना ही पड़ेगा। और आज ना तू मेरे सारे पर्सनल काम करेगा। पहले तो सबसे पहले जा और मेरा केबिन साफ कर, उसके बाद मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ। परवर करेगा ना तो 2 दिन की ना और अपसेंट लगा दूंगी। जाके काम कर यहाँ से। नहीं, मैं कर दूंगा मैडम, कर दूंगा। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। क्या हुआ मैडम, अब कैसे तोते उड़ गए आपके चेहरे के? अब समझ में आया आपको?
अरे इंसान कितनी बार कहता है कि वो कभी मजबूर है तो उसकी मजबूरी समझनी चाहिए। मैंने भी आपको यही बोला था कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है मैडम, मेरे को जाने दो, लेकिन आपने मेरा एक कहा नहीं माना और मुझे जाने नहीं दिया। खैर, अगर आप किसी की मजबूरी नहीं समझोगे ना तो आपकी मजबूरी भी कोई नहीं समझेगा। मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। अब तेरे बोलने से मैं चली थोड़ी ना जाऊंगी। और देख, तेरे साथ मैंने इतना बुरा किया नहीं, लेकिन जो अब मैं तेरे साथ बुरा करूंगी ना वो तू जिंदगी भर पछताएगा। समझ में आया? अब तो तुझे नौकरी से निकलवाने के बाद ही मैं अंदर जाऊंगी। अभी तू रुक बेटा, अभी सर को ही बुलाती हूँ। हेलो सर, प्लीज 1 मिनट के लिए आप गेट पर आएंगे? हाँ सर, मेरे को पता है आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, लेकिन प्लीज सर बहुत अर्जेंट है, आप गेट पर आ जाइए। ठीक है सर। अब तू देख बेटा तेरे साथ क्या होता है। क्या हुआ सलोनी? मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया यहाँ पे? तुम्हें पता है ना मेरी मीटिंग चल रही थी। सर मेरे को पता है आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन सर मैं क्या करती, ये गार्ड ना मेरे को अंदर नहीं जाने दे देता और मेरे से बदतमीजी पे बदतमीजी किया जा रहा था। अब सर आप इसको खुद ही हैंडल करिए, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं इतनी देर से। ये क्या कह रही है जतिन? तुमने इसके साथ बदतमीजी की है? सर जी, हमने इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करी। ये बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। जैसा इन्होंने मेरे साथ किया वैसा मैंने किया इनके साथ बस। सर मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, उसने बदतमीजी करी है। सर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो ये लगा सीसीटीवी, आप इसको चेक करवा लीजिए, पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। देखो, मुझे फुटेज चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ना सारा सच जानता हूँ। तो अच्छी बात है ना सर, जब सब आपको पता है तो इसको नौकरी से निकालिए ना। यहाँ पे खड़े खड़े ये मेरे से बदतमीजी करे जा रहा है। देखो, अगर बात किसी को निकालने की है ना इस ऑफिस से, तो मैं जतिन को नहीं निकालूंगा, मैं निकालूंगा तुम्हें इस ऑफिस से। क्या सर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? बदतमीजी इसने करी है और आप मेरे को ऑफिस से बाहर निकालेंगे? मैं बताता हूँ सारी बात क्या है। कोई भी इंसान है 5-10 मिनट तो लेट हो ही सकता है ना। ऐसे ही जतिन भी एक दिन लेट हो गया था और तुमने क्या किया, सीधा उसकी एब्सेंट लगा दी। और तो और तुमने इससे पूरा दिन काम भी करवाया, उसे घर भी नहीं जाने दिए। और एक बात बताओ, तुम एब्सेंट का मतलब क्या होता है? यही मतलब होता है ना कि वो इंसान आज मौजूद नहीं है। वो मौजूद था, तुमने उससे अपने सारे के सारे पर्सनल काम भी करवाए। तुम यहाँ की मैनेजर हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने ओहदे का गलत फायदा उठाओगी। कोई भी इंसान 10-5 मिनट लेट हो सकता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसकी मजबूरी का गलत फायदा उठाओगी। मुझे तो इस बात का कभी पता भी नहीं चलता। वो तो जतिन की बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो मुझसे एडवांस मांगने आया था, और तब इसने मुझे सारी बातें बताई कि कैसे तुम इसके ऊपर टॉर्चर करती हो। देखो, तुमने जो भी किया है ना बहुत गलत किया है। अगर उसकी बेटी को कुछ हो जाता तो उसका जवाब कौन देता? तुम। अरे वो अपने परिवार की जिम्मेदारी छोड़कर हमारे पास आया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको यहाँ पर किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। सर मैं मानती हूँ मेरे से गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस इंसान से तुमने बदतमीजी की है ना, माफ़ी उससे मांगो। चलो। क्या सर, मैं इस चौकीदार से माफी मांगूंगी? मैं नहीं मांगूंगी इससे माफी। माफ़ी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। चलो, अभी की अभी माफ़ी मांगो उससे। वो सॉरी, वो मेरे से गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी और काम के लिए भी नहीं बोलूंगी आपको। सर अब तो मैंने इनसे माफी मांग ली, अब मैं अंदर जा सकती हूँ? रुको, तुम अंदर नहीं जा सकती। सर अब तो मैंने इनसे माफी मांग ली, अब तो मैं अंदर जा सकती हूँ ना? माफ़ी तुमने भले ही मांगी हो जतिन से, लेकिन फिर भी तुम अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने लगाई है तुम्हारी आज एब्सेंट। तो जा सकती हो तुम घर, और तुम्हारी एब्सेंट लगने के बावजूद भी मैं तुमसे काम करवाऊंगा ना, तो तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो इसलिए आज घर जाओ और कल आ जाना टाइम से। देखिए सर, मेरा बहुत ज्यादा काम अंदर पेंडिंग है, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ना आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तुमने गलती की है सलोनी, तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी ना। तो इसलिए आज तुम्हारे लिए इस ऑफिस में कोई एंट्री नहीं है। घर जाओ। सर आई सेड गो, जाओ। और जतिन, तुम्हारे साथ जो भी हरकत हुई है ना, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे साथ इस ऑफिस में कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, तुम इस कंपनी में काम करते हो, तो तुम्हारा पूरा अधिकार है कि जो तुमसे जिस लहजे में बात करता है तुम भी उसको वैसे ही जवाब दो, ठीक है? और इस बात का अधिकार मैं देता हूँ तुम्हें। ठीक है साहब। चलो अपना काम करो, मैं भी चलता हूँ। सुनिए, वो
राहुल शर्मा यही काम करते हैं? अरे काम नहीं करते, ऑफिस ही में गए। अरे भैया बारिश में क्यों खड़े हैं? खुद भी भीग रहे हो, मेरे को भी भिगा रहे हैं। चलिए वहां पे चल के बात करते हैं। हाँ। अरे भैया आप क्या कर रहे थे? आप वहां पे बारिश में क्यों खड़े होके भीग रहे थे? आप यहाँ पे आके भी तो खड़े हो सकते थे। हमें लगा कि इधर अंदर आने में पाबंदी होगा, इसलिए बाहर खड़े होके इंतजार कर रहे थे राहुल का। राहुल शर्मा यहीं पे काम करता है? अरे भैया बताया ना, वो यहाँ पे काम नहीं करते, ऑफिस ही उन्हीं का है और मैं उनके अंडर काम करती हूँ। मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ। राहुल ने इतना बड़ा ऑफिस बना लिया? हाँ हाँ, ये उन्हीं की कंपनी है। बताया ना, मैं उनके अंडर काम करती हूँ। आप बताइए आप कौन है? अच्छा, आप उन्हीं के साथ काम करते हैं, तो आप मेरा एक काम कर देंगी? ये 2 लाख रुपए हैं, आप दे देंगी उन्हें? 2 लाख रुपए? आप है कौन? आप ये उन्हें दे देना और बोलना कि जतिन शर्मा आए थे बनारस से। अच्छा, आप सर के गांव से हैं, तो बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए, कैबिन में बैठ जाइए और मैं सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ, वो भी आ जाएंगी जल्दी। और उन्हें खुशी भी होगी बहुत कि उनके गांव से कोई मिलने आया है। हाँ, उन्हीं के गांव से हूँ मैं उनका पड़ोसी हूँ। वो पैसे लिए थे उधार उनसे, अब जैसे शहर आया किसी काम से तो सोचा लौटाते चलूँ, इसलिए लौटाने आ गया। अब बस आप ये पैसे दे देना और बोलना कि हम आए थे वहाँ से, बनारस से, जतिन शर्मा। ठीक है, मैं फिर भी आपसे कह रही हूँ कि अंदर चल के वेट कर लीजिए, सर आते ही होंगे थोड़ी देर में। और ये बात तो मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि वो बहुत खुश हो जाएंगे, उनके गांव से कोई मिलने आया है। देखो बहन, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम इतने दूर से आए तो उनसे मिलना चाहिए हमें, लेकिन क्या है ना कि गांव में हमें बहुत ज़रूरी काम है और ट्रेन भी है हमारी शाम को 4 बजे। अब अगर हम रुक गए ना तो हम इधर के रहेंगे ना तो उधर के रहेंगे, और हमारा जो काम है ना वो भी नहीं हो पाएगा हमसे। ठीक है भैया, मैं उनको बता दूंगी कि बनारस से जतिन जी आए थे 2 लाख रुपए लेकर। हाँ, आप मेरा नाम बता देना, पहचान जाएगा वो। अच्छा वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ भैया पूछिए। राहुल कैसा है? यहाँ पे खुश तो है ना वो? हाँ हाँ, सर तो यहाँ पे बहुत खुश है और मैं खुद उनके अंडर 2 साल से काम कर रही हूँ। उन्होंने आज तक ना कभी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करी। वो कभी हमें एम्प्लॉय फील ही नहीं होने देते, वो हमसे प्यार और इज्जत से बात करते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ना सर हमेशा दुखी रहते हैं कि उनका परिवार उनके साथ नहीं रहता। वो कहते हैं मेरे पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है। उनका कहना है ना, अगर उनका परिवार उनके साथ रहता ना तो उनकी खुशियाँ दुगनी हो जाती। बाकी तो काफी सालों से सर गाँव ही नहीं गए काम की वजह से, इसलिए कह रही हूँ कि आप अंदर चल के इंतजार कर लीजिए। अगर सर सुनेंगे ना गाँव से कोई आया है, बहुत खुश हो जाएंगे और वैसे भी बहुत टाइम बाद किसी अपने से मिलेंगे। नहीं बहन, मैंने आपको बताया ना कि मेरी ट्रेन है वो छूट जाएगी, और अगर छूट गई तो ना तो इधर का रहूँगा और ना तो उधर का। वैसे एक बात पूछूं, राहुल कभी अपने परिवार के बारे में बताता है आप लोगों को? नहीं, इतना कुछ तो सर ने हमें बताया ही नहीं, ना मैंने कभी पूछा। उसे अपने परिवार की याद तो आती होगी? बिल्कुल ठीक कहा आपने, याद तो बहुत करते हो अपने परिवार को। याद कैसे नहीं करेगा, सब लोग इतने अच्छे ही हैं, मम्मी पापा, मैं उसका गांव में उसका भाई है ना, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे जाऊँगा ना तो बता दूँगा उसको कि उसका भाई बहुत कामयाब हो गया है, अच्छा से बड़ा कंपनी चला रहा है, बहुत खुश होंगे पूरे परिवार में से। सच बताऊँ ना, उनके पूरे परिवार का बहुत मन है कि वो राहुल से मिले, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो मिल ही नहीं पाते, वक्त नहीं मिल पाता ना उन्हें। फिर भी मिल तो पाऊँगा नहीं उससे, लेकिन आप बता दीजिए कितनी देर तक आएगा वो सर बस पास में ही मीटिंग करने गए हैं, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। आप जब तक वेट कर लीजिए और मैं उनको फोन करके बताती हूँ कि गांव से कोई मिलने आया, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। नहीं, रुक नहीं सकता, बताया ना आपको कि ट्रेन है हमारी। वैसे एक बात और, उसको बोल देना कि मौसम बदल रहा है, बरसात में ना अक्सर उसको जुकाम हो जाता है, तो अदरक का गांठ चबाया करे और सुबह सुबह गुनगुना पानी पिया करे। ऐसा उसके भाई और परिवार वाले बोल रहे थे जब हम गांव से आए थे ना, तो बोला था उसको बताने के लिए। तो ध्यान से बता देना कि हम गांव से आए थे, ये सब बताया, और वो 2 लाख रुपए भी दिए।
ठीक है भैया, मैं तो बता ही दूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप बता देना उसको। ठीक है भैया, मैं सब कुछ बता दूंगी। नमस्ते। नमस्ते। सर अच्छा हो गया आप यहीं पे मिल गए। ये लीजिए आपके 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? ये पैसे किसी क्लाइंट के हैं क्या? नहीं नहीं सर, कोई आया था, क्या नाम बता रहा था, जतिन नाम बता रहा था, और बनारस से आया था। जतिन शर्मा बनारस से? वो देकर गए 2 लाख रुपए? भैया को कैसे पता मुझे पैसों की जरूरत है? अब कहाँ है वो तो सर चले गए। क्या? अरे दिमाग खराब है तुम्हारा? तुमने रोका क्यों नहीं उन्हें? सर मैंने रोकने की बहुत कोशिश करी। सर मैंने उनसे ये भी बोला कि कैबिन में बैठ के इंतजार कर लीजिए आपके, लेकिन वो कह रहे कि मेरे को जल्दी है, मेरी ट्रेन है, मेरे को जाना है। कितने बजे की ट्रेन है, कुछ पता है तुम्हें? 4 बजे की बोल रहे थे वो शायद। अभी 3 बज रहे हैं। सुनो, एक काम करो, तुम ना सारा काम निपटा कर टाइम से निकल जाना, और चाबी ना ऑफिस बंद करके सुनील को ही दे देना, ठीक है? मैं निकलता हूँ, मेरे को लेट हो रहा है बहुत ज्यादा। पर सर